तो दिल्ली में एक बार फिर बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। झमाझम बारिश ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने विदेश दौरे से लौटते ही एलजी से बात की है। बाढ़ के हालातों को लेकर प्रधानमंत्री ने जानकारी हासिल की है। उपराज्यपाल ने पीएम को बाढ़ के हालातों की जानकारी दी है। देश की राजधानी में क्या हालात है, किस तरह से जो चुनौतियां आ रही हैं उनसे निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पर बारीकी से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है। विदेश दौरे से जैसे ही वापस लौटे हैं तत्काल उन्होंने एलजी से पूरी डिटेल मांगी है, बातचीत की गई है और किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, कैसे उनसे निपटा जा सकता है, उस पर बातचीत हुई है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का जो संकट है वो गहरा गया है, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है और काले घने बादल छाए हुए हैं। 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर तेज बारिश होगी तो यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है, जो खतरे के निशान के पहले ही कई मीटर ऊपर बह रही है। हालांकि 1 मीटर कम हुआ था कल यमुना का जलस्तर, लेकिन बारिश की वजह से एक बार फिर जलस्तर बढ़ने की आशंका दिखाई दे रही है। एक बार फिर दिल्ली में बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मोर्चा संभाला हुआ है लगातार। दिल्ली सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी मिलकर काम हो रहा है और जनता से भी सहयोग की अपील की जा रही है। दिल्ली में बाढ़ और बारिश का सितम बरकरार है। तेज बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ने की एक बार फिर आशंका दिखाई दे रही है। आज गरज के साथ बारिश की बौछार पड़ने की संभावना है। जलभराव के चलते जगह जगह पर ट्रैफिक जाम की भी समस्या है। लंबी कतारें वाहनों की लगी हैं। कई जगह पर तो इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि लोग वहां से गुजर भी नहीं पा रहे हैं और अगर वहां से गुजरते हैं तो हादसा हो सकता है। इसलिए एहतियातन लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपने घर पर ही रहें। हालांकि दफ्तर जाने में भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, काफी परेशानियां पेश आ रही हैं। साथ ही एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, 15 टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं लोगों तक, क्योंकि पीने के पानी का भी संकट हो गया है। खाद्य सामग्री लोगों के पास नहीं है, राशन खराब हो गया है पानी में डूबने की वजह से। ऐसे में मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं हालातों का। खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा भी किया और ताबड़तोड़ बैठकें बुलाई जा रही है। कल भी मुख्यमंत्री के आवास पर मीटिंग हुई और वहां पर उन्होंने मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारियां मंत्रियों को सौंपी गई हैं। दिल्ली में धीरे धीरे हालांकि यमुना का जो जलस्तर है वो कम हो रहा है। यमुना अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। यमुना नदी का जलस्तर 206.8 मीटर है। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन ये थोड़ी सी राहत के संकेत हैं कि थोड़ा सा जो वाटर लेवल है यमुना का वो कम हुआ है। 208 से ऊपर अभी भी हालांकि लगातार है, लेकिन बारिश के बाद और भी हालात बिगड़ सकते हैं। नवीन निशांत मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, क्योंकि यमुना का जलस्तर काफी कम हुआ है, खतरे के निशान के हालांकि अभी भी ऊपर है, लेकिन मौसम विभाग ने जो 5 दिन का अलर्ट जारी किया है उसके बाद एक बार फिर आशंका है। ऐसे में दिल्ली को इस बाढ़ से बचाने के लिए क्या अभी फौरी तौर पर इंतजाम हो रहे हैं? पीएम मोदी भी वापस लौटे हैं विदेश दौरे से, एलजी से भी बातचीत की है, क्या कुछ चर्चा की गई? बिल्कुल, देखिए वंदना, बता दें कि दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर ये है कि जो यमुना कुछ दिनों पहले तक 208 मीटर के ऊपर बह रही थी, उसका जलस्तर घटकर 206 मीटर के करीब आ गया है और बताया जा रहा है कि अगले 10 से 12 घंटे तक यमुना 205 मीटर के आंकड़े को छू लेगी। और इस वक्त हम वजीराबाद पुल पे मौजूद हैं और वजीराबाद पुल को आप यूँ कह सकते हैं कि यहीं से जो यमुना है वो पूरी तरह से दिल्ली में प्रवेश करती है। और आप यहाँ भी देख सकती हैं कि जो यमुना का प्रवाह है उसमें धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। जो दूर दराज के तटीय इलाके हैं वहाँ से भी यमुना का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, क्योंकि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा और जो पहाड़ी इलाके हैं, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल, वहाँ पर भी बारिश नहीं हो रही, जिस कारण जो हथनीकुंड बराज है वहाँ से मामूली पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है, जिस कारण यमुना की जो जल स्तर है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। और दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री जब अपने यूएई दौरे से लौटे तो उन्होंने एलजी से बात की और जो उपाय एलजी और दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, उन पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम अपने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी और सभी मंत्रियों को एक एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि दिल्ली में अभी के समय 6 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और उन तमाम जिलों में
एक एक मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो बाढ़ पीड़ितों के बीच जाएं, राहत शिविरों का निरीक्षण करें और तमाम चीज़ों की आपूर्ति सुनिश्चित मंत्री करेंगे। तो इस क्रम में कल रात सौरभ भारद्वाज मयूर विहार फेज 1 पहुंचे थे, क्योंकि सौरभ भारद्वाज को पूर्वी दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है, आतिशी को उत्तर पूर्वी दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है, शहादरा की जिम्मेदारी गोपाल राय को दी गई है, सेंट्रल दिल्ली की जिम्मेदारी इमरान हुसैन को दी गई है। तो इन तमाम मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहाँ की व्यवस्था देखें। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में 5 दिनों के बारिश का अलर्ट जारी किया है और कल शाम तकरीबन 6 से 7:30 के बीच दिल्ली में मूसलाधार बारिश भी हुई थी, लेकिन उस बारिश की वजह से ज़्यादा परेशानी अभी तक लोगों को नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रविवार का दिन है, सड़कों पर वाहनों की जो आवाजाही है, जो ट्रैफिक का दबाव है, वो भी थोड़ा कम है। तो ऐसे में जो दिल्ली सरकार है वो भी ये अंदेशा जता रही है कि जिन इलाकों में अभी भी जल भरा हुआ है, खासकर जो आईटीओ का इलाका है, क्योंकि जो विकास मार्ग है, जो आईटीओ है, वहां पर अभी भी पानी जमा हुआ है। इसके अलावा लाल किले का जो पीछे का हिस्सा है, जो राजघाट का हिस्सा है, वहां पर अभी भी जल भराव देखने को मिल रहा है। और दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि अगले 12 से 16 घंटे के अंदर जो जल भराव इन इलाकों में लगा हुआ है वो यहां से निकल जाएगा। और यमुना की तस्वीरें आपको दिखा दें कि यमुना का जलस्तर भी यहां पर लगातार कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो यमुना के आसपास के इलाके आपको दिख रहे होंगे, जो 1 से 1.5 दिन पहले तक वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए थे, वो अब धीरे धीरे पानी से उबरने लगे हैं, जमीन आपको दिखने लगी होगी। तो इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल नवीन, हालात थोड़े थोड़े सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मौसम बिगड़ा हुआ है। उसके बाद देखना होगा कि किस तरह की व्यवस्था बन पाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो वहीं दिल्ली के बाद मथुरा में भी हालात बिगड़ गए हैं। मथुरा में भी यमुना का जो जल स्तर है बढ़ने लगा है और खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है पानी। जलभराव के चलते सड़कें दरिया बन गई हैं। बढ़ते जल स्तर के चलते कई घरों में पानी घुस गया है। घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं लोग। चेतावनी बोर्ड जगह जगह पर लगा दिए गए हैं। खतरा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने के लिए अपील की जा रही है। मेरे सहयोगी राजीव मिश्रा गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, मथुरा से विष्णु इस वक्त जुड़ गए हैं। विष्णु, मथुरा के हालात आप बताइए, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सड़कें दरिया बन गई हैं। अभी आप कहां पर हैं, तस्वीरें भी दिखाइए। और जलेसर से छोड़ा हुआ पानी मथुरा में भी दिखने लगा है, क्योंकि जो स्थिति है, जमुना जी की स्थिति उफान चल रही है। और वहीं पर जिस तरीके से इंडिया न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया और जमीनी हकीकत को दिखाया है, तो जमीनी हकीकत घरों में विष्णु, लौटेंगे आपके पास। एक अहम तस्वीर सामने आ रही है, तो जगह जगह पर पहाड़ से लेकर मैदान तक जो हालात है बिगड़े हुए हैं। और चमोली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर भारी भूस्खलन हुआ और उसके बाद किस तरीके से रेस्क्यू मौके पर चल रहा है। विष्णु, अपनी बात पूरी करिए। जिस तरीके से स्थिति मथुरा की है वो इस समय खतरे से ऊपर चल रही है, क्योंकि कल भी जो पानी था जमुना जी का 166 मिलियन लीटर के करीब ऊपर पहुंचा था, उसको देखते हुए बाढ़ की जो आशंका है वो पूरी तरीके से बढ़ गई है। वहीं पर प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने कल सभी को अलर्ट किया और अलर्ट करते हुए जहां जिस जगह पर पानी घुसा है, कॉलोनियां कम से कम 200 कॉलोनियां इस तरीके की है मथुरा जनपद में कि उनके घरों में पानी घुस गया है। पानी की जो स्थिति है वो बाढ़ बढ़ती हुई जा रही है और लोगों ने अपने मकानों को खाली किया है। वहीं पर प्रशासन अलर्ट कर रहा है, सभी से बार बार ये कह भी रहा है कि अपने अपने मकानों को खाली कर दे, क्योंकि वो स्थिति जो सामान्य स्थिति थी वो सामान्य स्थिति से ऊपर चल रहा है। पानी के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, लगभग 200 गांवों के लिए जिला अधिकारी ने भी खुद पहले अलर्ट कर दिया गया था। करीब 56 से 57 चौकियां बनाई गई हैं, जिसके कि वहां रेस्क्यू किया जाए। और जो अधिकारी हैं वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अधिकारियों ने, जिला अधिकारियों ने बार बार कहा है कि एसडीएम मजिस्ट्रेटों को वहां तैनाती की गई है, लेखपालों की तैनाती की गई है, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी भी को कोई परेशानी ना रहे। और जो मकानों में रह रहे लोग, उनसे बार बार कहा जा रहा है, प्रशासन बार बार उनको अनाउंसमेंट कर रहा है। अनाउंसमेंट की जो स्थिति है वो बार बार ये कह भी रहे हैं कि अपने मकानों को खाली कर दे। जो उनकी व्यवस्था है वो वहीं पर विद्यालयों में की गई है या जो सुरक्षित जगह है उनको उस जगह पर पहुंचाया गया है। लेकिन परिवारीजनों से भी बात की गई तो लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन उनको पहुंचा रहा है, उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी कर रहा है। और जो बात यह है कि जानवरों को लेकर के वो लोग कहाँ जाएं, क्योंकि उनके जानवर, पशु जानवर हैं, सब को लेकर के जैसे ही वो मकान को खाली भी करते हैं तो जो स्थिति है मकानों की वो गिरासू स्थिति भी रखी हुई है। अधिकतर मकान ये देखे जाएंगे खाकरों में बने हुए मकानों की वो स्थिति हो गई है
कि अगर पानी ज्यादा स्तर पर और पहुंचता है, क्योंकि जो समान स्तर था बिल्कुल उससे दिक्कतें पेश आ रही पहुंच क्योंकि गया घर में है। पानी घुस गया है और कई मीटर तक पानी होने की वजह से जो राशन है वो भी डूब गया है और खाने पीने की भी अब समस्या लोगों के सामने है। राजीव मेरे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हैं। राजीव, गाजियाबाद में क्या हालात है? देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार 2-3 दिन से जो जमुना का स्तर बढ़ रहा था उसमें कमी आई है। हालांकि 3 दिन जो यमुना का जो स्तर बढ़ा उसकी वजह से तकरीबन 2 दर्जन गाजियाबाद की ऐसी कॉलोनियां हैं जो पानी में जमान हो गई हैं और पानी में डूबने की कगार पर चल रही थी। मैं आपको बता दूं कि वहां एनडीआरएफ ने रेस्क्यू करके उन लोगों को भी वहां से बाहर निकाला था जो लोग ज्यादा गहरे पानी में रह रहे थे या मतलब जहां उनका डूब क्षेत्र पड़ता था, वहां से एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया था। लगातार जो गाजियाबाद के आला अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो एनडीआरएफ की टीम है उसको हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और तमाम वो राहत कार्य जो शासन और प्रशासन और जो लोगों के सहयोग कराए जा रहे हैं उनमें जो लोग गरीबी रेखा के नीचे है तो उनको भोजन वितरण करना आदि ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी भी लगभग 2 दर्जन कॉलोनी ऐसी हैं पानी में डूबी हुई हैं और इस समय उनके सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि उनका पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं उनको राशन जो है वो पानी में डूबने की वजह से कहीं ना कहीं उनको भारी नुकसान हुआ है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग इस समय शरणार्थियों की जगह शरण जो लेने के लिए मजबूर हुए और बाहर एनडीआरएफ जो टीम है उनको निकाल के बाहर जो शिविर है उनमें सेव कर रही है। ठीक है, नवीन भी मेरे सहयोगी दिल्ली से लगातार जुड़े हैं। नवीन, क्योंकि कई जगह पर पीने के पानी का भी संकट हो गया है, इस बाढ़ की वजह से हालात काफी खराब हैं। राजधानी दिल्ली में भी 3 वाटर प्लांट बंद हुए थे। कौन कौन से वाटर प्लांट खुल गए हैं और किस तरीके से पेयजल की व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल, देखिए वंदना बता दें कि 3 वाटर प्लांट वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, ये 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 3 दिन पहले बंद किए गए थे क्योंकि जो बाढ़ का पानी था वो वजीराबाद वाटर में चला गया था, जिससे मशीनें काम करना बंद कर दी थी। लेकिन कल शाम को ही जो ओखला का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसे पूरी तरह से चालू कर दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि आज शाम तक वजीराबाद और जो चंद्रावल का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसे भी चालू कर दिया जाए। क्योंकि आंकड़ों की बात करें तो वजीराबाद और चंद्रावल का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उससे दिल्ली की लगभग 20% जो पानी की आपूर्ति होती है वो उन्हीं 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए होती है। तो ऐसे में जब तक वैकल्पिक तौर पर दिल्ली सरकार टैंकरों के जरिए और पानी को समय के आधार पर जो अलग अलग इलाके हैं उन जगहों पर पानी की आपूर्ति अभी के समय दिल्ली सरकार कर रही है। क्योंकि जब बाढ़ का पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आया था तो मशीनों में करंट उतर गया था और मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था। तो ऐसे में ओखला का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसे चालू करा दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि आज शाम तक चंद्रावल और वजीराबाद का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसे चालू करा दिया जाए। तब तक वैकल्पिक तौर पर दिल्ली सरकार टैंकरों के माध्यम से और पानी को समय के आधार पर बांटकर जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा, यानी जहां पर पानी वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए जाता था, उन इलाकों में अभी के समय पानी को समय के आधार पर बांटा रहा है। जी वंदना। नवीन, क्योंकि यमुना के जिस हिस्से पर आप हैं वहां पर पानी लगभग सूख चुका था और यमुना अब क्योंकि उफान पर है, एक बार तस्वीरें आप दिखाइए। लोग जानना चाहते हैं कि कितना तेज बहाव है पानी का और कितना लेवल जो यमुना का है वो अभी बढ़ चुका है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि वजीराबाद पुल पे हम इस वक्त खड़े हैं, सिग्नेचर ब्रिज जिसे कहा जाता है और आधिकारिक तौर पर यमुना यहीं से दिल्ली में एंटर करती है क्योंकि इसके पहले यमुना का बराज है और वहां से पानी सीमित मात्रा में छोड़ा जाता था। लेकिन अभी के समय यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ जाने की वजह से जो यमुना वजीराबाद पुल के जो सभी बराज हैं उन्हें खोल दिए गए हैं और आपको यमुना की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि आमतौर पर लोगों को ऐसी यमुना देखने को नहीं मिलती होगी क्योंकि आमतौर पर यमुना सालों भर सूखी हुई रहती है, एक नाले के रूप में लोगों को दिखती है। लेकिन पिछले 6 से 7 दिनों में देखें तो यमुना का स्वरूप बदलता हुआ नजर आ रहा है और यमुना एक स्वच्छंद गति से आपको बहती हुई नजर आएगी क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि लोगों के अतिक्रमण के कारण कहीं ना कहीं जो यमुना है वो एक नाले का रूप अख्तियार कर चुकी थी और यमुना जब अपने वास्तविक रूप में आने की कोशिश करती है तो लोगों को लगता है कि दिल्ली में बाढ़ आ गया। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कहीं ना कहीं यमुना के जो तटीय इलाके हैं उनमें अतिक्रमण का है क्योंकि यमुना के जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात की जानकारी देते हैं कि 204 मीटर 204.38 जो मीटर होता है वो यमुना का चेतावनी स्तर होता है, यानी उस स्तर पर पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार चेतावनी जारी करती है। लेकिन 204 मीटर यमुना का एक वास्तविक स्वरूप होना चाहिए। यमुना
उस लेवल तक आराम से बह सकती है। लेकिन लोगों के अतिक्रमण के कारण कहीं ना कहीं जो यमुना है, जो यमुना नदी है, वो संकुचित होती गई, छोटी होती गई और गर्मियों के मौसम में आमतौर पर देखने को मिलता है कि यमुना एक नाले के रूप में बह रही है। लेकिन पिछले 7 दिनों से हथनीकुंड बराज के जरिए लगातार यमुना नदी में पानी छोड़ा जा रहा था, जिससे यमुना के जो तटीय इलाके थे वो पूरी तरह डूब चुके थे। चाहे वो मयूर विहार का इलाका हो, चाहे वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो तमाम पुस्ते के इलाके हैं, चाहे वो सीलमपुर हो, चाहे वो घोंडा हो, चाहे वो करावल नगर हो, ये तमाम इलाकों में जो यमुना का पानी है वो प्रवेश कर चुका था। लेकिन राहत की बात यह है कि अब इन इलाकों से भी धीरे धीरे यमुना का पानी निकलने लगा है। और खासकर बात करें तो यमुना के जल स्तर में भी पिछले 4 दिनों में तकरीबन 2 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है। और विशेषज्ञ इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आज शाम तक जल स्तर घटता रहेगा और राहत मिलती रहेगी, क्योंकि उम्मीद दिल्ली के लोग जल्द से जल्द यही कर रहे हैं कि हालात अब कंट्रोल में आ जाए।